यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश में रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? हाउ टू मेक रिक्वेस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में रिक्वेस्ट कैसे करें, इंग्लिश में अनुरोध कैसे करें, इंग्लिश में दरख्वास्त कैसे करें। क्या लिखा है नोट में कि टू मेक रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज प्लीज और काइंडली। प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करें। रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करें विद कमांड और ऑर्डर सेंटेंस से, कमांड या ऑर्डर सेंटेंस के साथ। इसे सुन लें, रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करें कमांड या ऑर्डर सेंटेंस के साथ। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे हम लोग सीखते हैं। यहाँ है कम हियर, यहाँ आओ। ये क्या है? तो कमांड है, ये ऑर्डर है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है? V1 से। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी V1 अपने आप में कमांड होता है, अपने आप में ऑर्डर होता है जब उस पर इंप्रेशन डाला जाता है। तो जैसे कम, तो ये क्या हुआ? आओ, ये ऑर्डर हो गया। कम हियर, यहाँ आओ। अब इसमें क्या है? प्लीज जोड़ दीजिए, प्लीज कम हियर। अब यहाँ पे क्या है? आपका वॉइस पोलाइट हो जाएगा। वॉइस क्या होगा? पोलाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? पोलाइट नहीं होगा। कम हियर, यहाँ इंप्रेशन है, तो ये ऑर्डर हुआ। और यहाँ क्या है? प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, ये क्या है? रिक्वेस्ट हुआ। रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस होता है, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। प्लीज को आप ऑर्डर सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको कॉमा नहीं देना है। लेकिन और क्या है? प्लीज को आप ऑर्डर सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या है? कॉमा आएगा लिखने के टाइम में, बोलने के टाइम में नहीं। लिखने के टाइम में क्या आएगा? कॉमा आएगा। तो प्लीज कम हियर या कम हियर प्लीज, प्लीज कम हियर या कम हियर प्लीज, पोलाइटनेस होना चाहिए। और यहाँ क्या? ऑर्डर है, ऑर्डर में पोलाइटनेस नहीं है। कम हियर, यहाँ आओ, ठीक है। इसी तरह से फिल अप द फॉर्म, फिल अप द फॉर्म, इंप्रेशन डालेंगे तो ये ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। फिल अप द फॉर्म। अब क्या है? इसको रिक्वेस्ट बनाना है, तो क्या करेंगे? इसके साथ प्लीज का यूज कर देंगे। जैसे प्लीज फिल अप द फॉर्म, प्लीज फिल अप द फॉर्म, कृपया करके फॉर्म भर दें, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं फिल अप द फॉर्म प्लीज, फिल अप द फॉर्म प्लीज, प्लीज फिल अप द फॉर्म या फिल अप द फॉर्म प्लीज। प्लीज जब यहाँ आएगा तो कॉमा नहीं आएगा, और जब प्लीज ऑर्डर सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो वहाँ क्या है? कॉमा आएगा। नेक्स्ट है ओपन द गेट, ओपन द गेट, ये क्या है? ऑर्डर है, यहाँ इंप्रेशन है, ठीक है। अब इसको रिक्वेस्ट बनाना है, तो क्या करेंगे? इसके साथ प्लीज का यूज कर देंगे। जैसे प्लीज ओपन द गेट, यहाँ पे पोलाइटनेस होगा, नरमियत होगी बोलने में, तो प्लीज ओपन द गेट, प्लीज ओपन द गेट या ओपन द गेट प्लीज, ओपन द गेट प्लीज, ठीक है। इसी तरह से जैसा कि आपको बताया गया कि रिक्वेस्ट करने के लिए कमांड सेंटेंस के साथ या तो प्लीज का यूज करेंगे या फिर काइंडली का यूज करेंगे। एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि प्लीज का जो यूज होता है वो आम तौर पे होता है, चलते फिरते जहाँ भी आप चाहें वहाँ प्लीज लगा दें, ये आम तौर पे। लेकिन काइंडली का इस्तेमाल जो है वो बहुत मजबूरी में किया जाता है। काइंडली का इस्तेमाल यहाँ लिख भी दिया गया है, बहुत मजबूरी में काइंडली का यूज करेंगे। जब आप काइंडली का यूज करते हैं तो आप अगले के सामने घुटने के बल गिर जाते हैं। याद रखें, जब आप काइंडली का यूज करते हैं तो आप क्या है? अगले के सामने, नेक्स्ट के सामने घुटने के बल गिर जाते हैं। बहुत मजबूरी में काइंडली का यूज किया जाता है। प्लीज का मतलब हो गया कृपया करके, जबकि काइंडली का मतलब हो गया दया करके। प्लीज कृपया करके और काइंडली दया करके। तो आप रिक्वेस्ट जो है वो काइंडली से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, मतलब ये क्या है? आपको घुटने के बल गिरा देता है। बहुत मजबूरी की हालत में काइंडली का यूज किया जाता है, आमतौर पे नहीं किया जाता है। जब आप बिल्कुल मजबूर हों और आप चाहते हो कि अगला आपके रिक्वेस्ट को मान ही ले, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? काइंडली का यूज करेंगे। जैसे काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। इसी तरह से काइंडली फॉरगिव मी, काइंडली फॉरगिव मी, काइंडली ब्रिंग मी मेडिसिन, काइंडली ब्रिंग मी मेडिसिन, काइंडली सेव अस, काइंडली सेव अस, काइंडली सेव अस। तो यहाँ पे क्या है? आपका लहजा और पोलाइट हो जाना चाहिए। इसमें पोलाइटनेस तो है ही, इसमें नरमियत तो है ही, इसमें जो है आपका लहजा
और पोलाइट होगा और नर्म होगा। तो याद रखें, प्लीज़ का यूज़ आमतौर पे किया जाता है, जबकि काइंडली का यूज़ बहुत मजबूरी में किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश में रिक्वेस्ट करना आ गया होगा। मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए किसी भी कमांड या ऑर्डर सेंटेंस के साथ आप प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करेंगे। और कोई भी V1 अपने आप में कमांड होता है, ऑर्डर होता है, जब उस पर आप इंप्रेशन डालें तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ओपन, अपना मतलब क्या हुआ, खोलना। अगर उस पर इंप्रेशन डाल देंगे ओपन, तब ये हो गया ऑर्डर, खोलो। इसी तरह से क्या है, गो मतलब जाना, गो इंप्रेशन डाल दिया, ये हो गया ऑर्डर। तो इस तरह से किसी भी V1 पे जब आप इंप्रेशन डालते हैं तो वो होता है, वो बन जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर सेंटेंस को रिक्वेस्ट बनाने के लिए उसके साथ या तो आप प्लीज़ का यूज़ करेंगे या काइंडली का यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियो आप तक रेगुलर पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।